हेलो। किरण बेदी। तू बहुत गलत कर रही है। इज्जत से कहता हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दे, वरना जो होगा बहुत बुरा होगा। क्या सर, मेरे बेटे को किडनैप हुए 1 हफ्ता हो गया, ऐसी कंप्लेंट आप ही ने की थी। अब अचानक से मेरे बेटे को छोड़ दो ऐसा बोलेंगे तो मैं क्या करूँगी? किरण बेदी, खेल मत खेल। मेरा तो बस एक ही बेटा है। कहाँ है बेटा सर? एक्चुअली मैंने इसलिए फोन किया था आपको। व्हाइट फील्ड के पास जो तालाब है ना, वहाँ एक बॉडी पड़ी मिली है। वहाँ की पुलिस का कहना है कि वो बॉडी भूपति के बेटे की है। अगर आप थोड़ा फ्री होकर बॉडी को आइडेंटिफाई कर ले तो मैं आएंगे ना सर? किरण बेदी। रखो। ये भूपति पंडित जी का फोन था, तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए। फोन पर कोई अच्छी खबर आई थी क्या? तेरी नमस्ते सर। आइए 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 ना। नो नो, डोंट डिस्टर्ब प्लीज। गो बैक प्लीज। विक्की। इस दुनिया में बुरे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन माँ भी बुरी नहीं होती। जय हो माता। ऐसे बुरे बच्चों के मरने से माँ बाप तो रोते हैं, पर पूरा देश खुश होता है। बोलो भारत माता की चीयर। हेलो, तेरे मुंह में कीड़े पड़े ससुरे। अरे सुअर, शुभ समाचार है। कहाँ कुत्ते सारे ग्रह आपस में उलझकर वक्र हो गए हैं। हाँ, क्या बोलता है? ठीक है बाबा। देखना यार, बेटे की खुशी के लिए कितने लोगों को लूट कर इतना बड़ा धंधा शुरू किया। आज इसका वही बेटा कुत्ते की मौत मर गया। अब तो इसको भी मर जाना चाहिए ना? एक्सक्यूज मी सर, ये आप ही का बेटा है ना? हमें इंफॉर्मेशन मिली और स्पॉट पर पहुंचते ही आई फाउंड हिम डेड। आई एम सॉरी। मिस्टर भूपति, आपको किसी पर शक है क्या? कहिए। एक छोटा सा क्लू मिलते ही आई टेक इमीडिएट एक्शन। कहिए ना सर। बस कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, कोऑपरेट कीजिए, बस कीजिए प्लीज। दिलीप। यस मैडम। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सर। एक्सक्यूज मी सर। हटो रे, कहाँ नौटंकी करते हो? हटो, देखते नहीं हो? मिस्टर भूपति, सिर्फ तीसरी क्लास पढ़कर तुम्हारा इतना क्रिमिनल माइंड हो सकता है, तो आईपीएस पढ़ी हुई मुझे कितना होगा सोचो। जो खुद को ज्यादा होशियार समझता है उसका आखिर में यही अंजाम होता है। लोगों को मारकर जलाकर उनकी अस्थियों को गटर में बहाते थे ना, अब तुम्हारे बेटे की अस्थियों को कहाँ बहाओगे ये खुद ही सोच लो। आती जब वो पाप छटे, दुष्टों के दिल भी कांप उठे। किरण बेदी, एक रन बेदी। आपने मुझे अर्जेंटली बुलाया सर। टेक दिस। ये क्या सर, ट्रांसफर ऑर्डर? हम तुम्हारी इतनी जल्दी ट्रांसफर कर दे तो जनता चुप बैठेगी क्या? देवगिरी कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ एक केस है, उसी का नोटिस है ये। सर लेकिन सर, मेरी बेटी से ऐसी क्या गलती हुई? तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे कि कुछ जानते ही नहीं हो। किसी लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी करवाकर दोनों को एक साथ रहने की सलाह देने के बजाय अपनी बेटी को अपने घर में रखा है, ये सही है क्या? पर साहब, ऐसा कहकर उसने केस दर्ज किया है। सो फनी सर। ऐसे पॉपुलर व्यक्तियों का नाम अक्सर अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना एक आम बात है बेटा। डोंट वरी, गो एंड अटेंड द केस। कोर्ट के ऑर्डर का पालन करना हमारा कर्तव्य है। ओके सर। जान हथेली पे लेके करे वो जाबाजी, सिर पे बांधे कफन लड़े है मर्दानी। आपकी दुनिया में उतरी
एक्सीडेंट हुआ है, रास्ता बंद है, आप सर्विस रोड को फॉलो कीजिए। ओके। हौसले लेकर आई है वो तूफानी, एक हवा का वो है झोंका, गर्म फिजा से ना खाए धोखा, करे उसकी खैर देवा। ओए किरण बेदी, अब पता चला क्या हमसे टकराने वाले को हम किस तरह अपने जाल में फंसाते हैं। मेरा बेटा मेरे जिगर का टुकड़ा था, उसे मैंने राजकुमार की तरह पाला, अपनी पलकों पर बिठा कर रखा। ऐसी औलाद को तूने कुत्ते की मौत मारा। मैंने उसी दिन फैसला किया, मैं तुझे ज्यादा दिन जीने नहीं दूंगा। तुझे जिंदा छोड़कर हमने बहुत बड़ी भूल की, तुझे तो बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। शहर के बीचों बीच तुझे मारना, लोगों का बोमा बोम करना, टीवी चैनल वालों का किरण बेदी इस तरह मारी गई, उस तरह मारी गई, 24 घंटे न्यूज दिखाना, तेरे फैंस का तेरे आजू बाजू बैठकर रोना। तेरी किस्मत में यही सब है रे। तू अब अच्छी तरह समझ गई होगी, आईपीएस पढ़ी हुई तुझसे ज्यादा, तीसरी क्लास पढ़ा हुआ मैं कितना होशियार हूँ। एक औरत के क्रोध का शिकार होकर साक्षात परमेश्वर ही एक कपाली बनकर दर दर भटकता रहा, तो फिर तुम जैसे घटिया लोगों की औकात क्या है? तुम जैसों का शिकार करने के लिए ही ये शेरनी पैदा हुई है। अगर अपने जान की सलामती चाहते हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। देख लो भाइयों, दिया बुझने से पहले कैसे फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़ा रहा है। मैं तुम लोगों के लिए सिर्फ एक दिया नहीं हूँ, तुम्हें जलाकर भस्म करने वाली ज्वाला हूँ। ऐसी ज्वाला को समंदर के सुनामी की तरह बुझाने की ताकत मुझ में है। क्या रे? भूपति वापस चलते हैं। हाँ, पंडित जी बोलिए, हमारा टाइम सही चल रहा है ना? अरे तेरी जान का। खत्म कर दो।
हक अपना बढ़के लेना, मरना तो एक दिन है लाजिम, शान से लेकिन मरना तेरी हेड कांस्टेबल, शेर का शिकार करने वाले शिकारी हैं हम। तेरी बेटी की ये अस्थियां चाहे तो गंगा नदी में बहा या किसी गंदी नाली में, ये तेरी मर्जी है।